Hello friends, now you can see here, we want to solve here and we want to construct here problem set for geometry. SSC Maharashtra board. See, first question is what? Select the correct alternative for each of the following question. First question is the number of tangent that can be the drawn to a circle at a point on the circle is. तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग बच्चों माय डियर स्टूडेंट इतना ही है. द नंबर ऑफ द टेंजेंट, कितने टेंजेंट निकाल सकते हो एट कैन बी द ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑन द सर्कल इज. ओनली कितने निकाल सकते हो माय डियर स्टूडेंट? एक ही निकाल सकते हो. कितने निकाल सकते हो? एक. ठीक है, एक निकाल सकते हो. Then second question, the maximum number of the tangent can be drawn to a circle from a point outside it is. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, ध्यान से देखें. जब भी एक सर्कल आपने ड्रॉ किया है, ओके सी यार मैं आपको एक सर्कल दिखा देता हूँ. एक सर्कल आपने ड्रॉ किया है और उसके बाहर क्या है? पॉइंट है. ठीक है, यहां से सेंटर से तो आप कितने टेंजेंट निकाल सकते हो इस सेंटर से? दो. ठीक है बच्चों, कितने? दो. एक इस साइड आता है, एक इस साइड आता है ना बच्चों. तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर. ए बी सी एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है. तो ए बी अपॉन पी क्यू 7/5. तो इसमें दोनों में कौन बड़ा है बच्चों? 7 और 5 में, तो 7 बड़ा है. 7 का बी सी है, तो ए बी सी ट्राइंगल. तो कौन सा ट्राइंगल बड़ा रहेगा बच्चों? ग्रेटर रहेगा. देन ट्राइंगल ए बी सी इज अ बिगर ट्राइंगल. ठीक है, दोनों इक्वल तो नहीं. ए बिगर ट्राइंगल ए बी सी, बिकॉज उसकी ए बी जो है बच्चों 7 है, मोर देन बच्चों पी क्यू से, क्योंकि पी क्यू 5 है. ठीक है, तो आपका आंसर ए हो गया. Now you can see here question number 2 लेने वाले हैं. Draw a circle with a center O and radius 3.5 centimeter. Take point P and the distance 5.7 centimeter from the center. Drawn tangent to the circle from point P. तो देखिए बच्चों इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा बच्चों, ड्रॉ कैसे किया जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं अच्छे से. जैसे यहाँ पर रेडियस अभी दिया, क्या क्या है बच्चों? इसको राइट डाउन करना है बच्चों. क्या दिया बच्चों माय डियर स्टूडेंट? रेडियस. ओके, क्या दिया माय डियर स्टूडेंट? रेडियस. तो रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर. ए बी आर. ठीक है, उसके बाद टेक अ पॉइंट पी एट द डिस्टेंस 5.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. तो आपको यहाँ पर एक लेना है सेंटर. आपको किसकी जरूरत है माय डियर स्टूडेंट? देखिए यहाँ पर मैं लेता हूं स्केल की जरूरत है. ओके, एंड कंपास की जरूरत है. नाउ आई एम टेकिंग योर स्क्वायर. ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लीजिए 3.5 तक. ड्रॉ सर्कल. ठीक है, सर्कल आपने ऐसा ड्रॉ किया है. उसके बाद आपको क्या करना है? आउटसाइड लेना है. देखिए, टेक अ पॉइंट P एट द डिस्टेंस 5.7 फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से आपने कितना लेना है माय डियर स्टूडेंट? स्ट्रेट लीजिए, अच्छा रहेगा 5.7. तो देखिए बच्चों यहाँ पर आ रहा है आपका 5.7 6 एंड 7. ठीक है, दिस इज द 5.7. स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करना है. ठीक है, इसको यहाँ पर रख दीजिए. देन कंपास का यूज करना है. यहाँ पर रख देना है बच्चों आधे से ज्यादा. यहाँ पर मेक ड्रॉ करना है बच्चों आपको एक आर्क. वापस से आपको यहाँ से उठाना है, यहाँ पर रख दीजिए. वापस यहाँ पर भी एक आर्क आएगी माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, अभी आपको क्या करना है? साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए, इतना बस. यहां से एक आर्क आएगी बच्चों, अप एंड डाउन. ठीक है, same as
यहाँ से भी उसी मेजरमेंट से बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ करना है और एक नीचे से ड्रॉ करना है। ऊपर वाला इंटरसेक्ट नहीं हुआ है बच्चों, तो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बराबर। इसको चेक कर लेते हैं। यस, वी आर राइट। अभी यहां पर स्केल को लेना है माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट होना चाहिए स्केल। इसको इसके अंदर से पास कर लीजिए। यहाँ पर एक एरो ड्रॉ करना है आपको बच्चों, यहाँ पर भी एक एरो ड्रॉ करना है। ये जो मिला ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है, 90 डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपास लेना है और हाफ सर्कल निकालना है, आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, पहले बच्चों यहाँ से आप मेजरमेंट लीजिए, इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रख दीजिए इसको एंड उसको ऐसे बराबर एक सर्कल आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये हो गया एक सर्कल, हाफ सर्कल। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर, आपको क्या करना है, लाइन ज्वाइन करनी है। आप स्केल और इसका यूज करके करिए, रूलर के स्केल की यूज करिए। तो ओके, यहाँ से निकाल दीजिए। सेम बच्चों यहाँ से, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ से निकालना चाहिए बाहर। देन यू कैन ज्वाइन लाइक दिस, गिव द नेम, और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, ये कितना था बच्चों, ले लिए समझना 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बच्चों ईयर टू ईयर कितना था, इनका जो मेजरमेंट है उसको लिख दीजिए 5.7। ठीक है, सेंटीमीटर एंड डिग्री आपको अभी नेमिंग कर देना है, जिससे ओ एज यू विश, आपको जो नेमिंग करना है कर सकते हो। बट यहाँ पर आउटसाइड दिया है ओ और क्या है बच्चों, पी, ओ इज सेंटर और पी। हाँ, अभी इसको जो देना है दीजिए, ये इसको आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ राइट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर यह राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने हो गया बच्चों, और इधर परपेंडिकुलर दिख रहा है बच्चों, इसको एज यू विश, आपको क्यू देने तो क्यू दीजिए। तो यहाँ पर क्यू लिख देता हूँ, जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर। तो बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व योर थर्ड क्वेश्चन। सी थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, ड्रॉ एनी सर्कल, टेक any point A on it, construct the tangent at A without using the center of the circle। अभी आपके मन से लेना है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम हमारे मन से लेते हैं। 5
रेडियस लीजिए बच्चों 5 सेंटीमीटर, बेटर रहेगा क्योंकि आपके बुक में भी अच्छे से बैठ जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 सेंटीमीटर और बड़ा भी रहेगा थोड़ा सा। ये तो 4th लीजिए एज यू विश, 4th 5th सेंटीमीटर लीज सकते। अभी मुझे सेंटर तो पता ही नहीं बिकॉज लिखा भी यहाँ पर विदाउट द यूजिंग द सेंटर, तो सेंटर चाहिए क्या बच्चों? नहीं चाहिए, तो सेंटर लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या निकालना है? माय स्टूडेंट ट्रायंगल निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ट्रायंगल निकालना है। चलिए बच्चों स्केल और इससे, पर इसके ऊपर क्या लेना है? कौन सा पॉइंट लेना है माय डियर स्टूडेंट? ए वाला लेना है। तो पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं पॉइंट ए। ठीक है, अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप स्केल का यूज करके बच्चों ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव लाइन ऑल्सो ना, तो मैं लाइन का यूज करके कर रहा हूँ। आप स्केल लाइन इसका यूज करके बराबर ट्रायंगल ऐसे फॉर्म होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप है ना बच्चों ट्रायंगल निकालना है, कोई भी मेजरमेंट का निकाल सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल वे से बता रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस लीजिए बच्चों एज यू विश। आप लीजिए बच्चों 3 सेंटीमीटर का। सेम यहां पर आ जाओ। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से जो गैप है ओके। ठीक है, इतना जो है बच्चों मेजरमेंट, गैप का मेजरमेंट लेना है आपको। यहाँ पर इधर बराबर इसका जो कंपास का बच्चों नीडल बराबर यहाँ पर रख दीजिए। ओके, एंड ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से। तो ये भी हो गया है बच्चों। नहीं तो फिर अब ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर एक आर्क बनाकर ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे भी इनको दिखा सकते हो। तो यहाँ से हमने मेजरमेंट लिया है, फिर आपको स्ट्रेट लाइन मारना है बच्चों। ठीक है, यूजिंग द स्केल। यहां से बराबर स्ट्रेट लाइन मार, ये हो गया आपका आंसर। द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल, व्हाट वी कैन से बच्चों, ए बी सी नाम दीजिए, ए बी एंड सी। ठीक, ए बी एंड यहाँ पर और ये दिया हुआ है ना। इसको मत लीजिए बच्चों। A, B and C। A, B and C। ठीक है, और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों, ओके लाइन, तो इसको क्या कर दीजिए बच्चों, ये लिख दीजिए टेंजेंट। ठीक है,
दाखवायचं. You can see, my dear student, this angle and this angle is the same. Now I think आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. चलो आगे जाते हैं. ठीक है. Okay, fourth question. See, my dear student. Draw a circle of the diameter 6.4 centimeter. Take a point R at the distance equal to its diameter from the center. Draw tangents from point R. तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए. आपको क्या करना है बच्चों, ड्रॉ करना है. सर्कल डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का बच्चों हाफ क्या होता है, रेडियस होता है. तो रेडियस आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो 3.2 आएगा बच्चों, हाफ करेंगे तो इसको. टेक अ पॉइंट R एट द डिस्टेंस बच्चों इक्वल टू द डायमीटर. तो डायमीटर अपनी यही है. ठीक है बच्चों. तो उतना ही लेना है बच्चों. फ्रॉम द सेंटर एंड ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम द R. तो आपको यहाँ पर ड्रॉ क्या करना है बच्चों, टेंजेंट करना है. और यू विल सी द, आपको दो टेंजेंट यहाँ पर मिलेंगे. कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे. कैसे मिलेंगे, ध्यान से देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केल होनी जरूरी है आपके पास. स्केल को बराबर सीधा कर लीजिए. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है माय डियर स्टूडेंट, चलो पहले सॉल्व कर लेना है बच्चों को सॉल्यूशन. पेन चेंज कर लेता हूँ. सॉल्यूशन. रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. ठीक है. तो रेडियस कितना दिया है बच्चों, 6.4. तो इसका आंसर कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, 3.2. तो आपकी रेडियस हो गई 3.2. ठीक है. 3.2. टेक अ पॉइंट R एट द डिस्टेंस. तो बच्चों आपका जो डायमीटर वही लेना है बच्चों सेंटर से. तो वो कितना है, 6.4 ही. ठीक है. पहले आप अभी रेडियस लेते हैं. First of all, take a point properly. Draw circle 3.2 सेंटीमीटर का. उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर लीजिए बच्चों और 6.4 लीजिए इसके अंदर. यस 6.4 और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए. लाइन ड्रॉ करने के बाद माय डियर स्टूडेंट, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में आर्क बनाने हैं बच्चों, हाफ आधे से ज्यादा मेजरमेंट लेना है. और यहाँ पर एक आर्क सेम, यहाँ से एक आर्क, then upside and downside. Then here also same. Up and down. And then draw tangent with the help of scale. ठीक है. तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा. इसका जो है माय डियर स्टूडेंट नामकरण भी करना है. तो आउटसाइड कौन सा है बच्चों, टेक अ पॉइंट आउटसाइड R. तो बच्चों इसका नामकरण कर लेते R. यहाँ पर ओरिजिन O बच्चों, सेंटर O लिख दीजिए. यहाँ पर जो बन रहा है बच्चों 90 डिग्री, तो इसको लिख दीजिए बच्चों ये. ठीक है. इसका जो मेजरमेंट हो गया बच्चों पूरा O से लेके R तक वो कितना है, 6.4 है. तो डॉट
डॉट लाइन से कर लेते इसको, फ्रॉम दिस साइड टू O टू R। यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ ऐसे, अब यहाँ से वैसे दिखा देता। 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ आपको लेना है यहाँ पर कंपास। ठीक है, इसका मेजरमेंट लीजिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, अभी यहाँ से हाफ सर्कल ड्रॉ करना। और सीधा लाइन बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, ड्रॉ। इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, नामकरण भी किया हमने अच्छे से। हाँ, टेंजेंट तो इसको ये दीजिए बच्चों। ठीक है, तो फिर फोर्थ क्वेश्चन में हमारा हो चुका है बच्चों। कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, जैसे आपका जो 4.2 है उसके जैसे ही सम है जो हमने लास्ट में किए थे। ठीक है, तो इस इतना तो कुछ हार्ड नहीं इसमें अंदर। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ सर्कल विद द सेंटर P। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसका सेंटर है P है। ड्रॉ एंड आर्क AB ऑफ 100 डिग्री मेजर। ड्रॉ टेंजेंट थ्रू द सर्कल एट द पॉइंट A एंड पॉइंट B। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सी यार बच्चों, इजी है। और यहाँ पर बच्चों जो आपका जो सर्कल है बच्चों, उसका मेजरमेंट दिया नहीं, तो 5 लिख लीजिए बच्चों। उसका कितना लिखना है? 5 लिखना है। तो 5 लीजिए बच्चों। बट इसके पहले अभी क्या करते हैं बच्चों, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देना मुझे जरूरी है। मैं एक नॉर्मल एक सर्कल लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ। यहाँ स्मॉल सर्कल। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे क्या और एक जरूरत है, इसका नाम है बच्चों प्रोटेक्टर। छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब ये प्रोटेक्टर है बच्चों। ठीक है, ये प्रोटेक्टर है। अभी यहाँ पर मैंने सेंटर लिया हुआ है बच्चों। ठीक है, मैं सेंटर पे रखूंगा और यहाँ पर मैं कहाँ ना कहा तो बच्चों 1 से लेकर 100 तक क्या करूंगा बच्चों, ड्रॉ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा हूँ, 100 तक क्या कर रहा हूँ बच्चों, ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉ कर। तो ये मेरा क्या हो गया, आर्क हो गया। क्या हो गया बच्चों, आर्क। दिस इज माई आर्क। ये मुझे आर्क दिख रही है बच्चों। ठीक है, अंदर से अभी इतना छोटा नहीं हो पा रहा है ना, इसके वजह से। ओके, तो ये मेरी यहाँ से लेके बच्चों, ये इधर से लेके यहाँ तक आर्क हो गई। वही उन्होंने मुझे क्या बताया यहाँ पर, आर बताया बच्चों 100। तो आर्क 100 रहेगा, तो एंगल भी कितना बनाना पड़ेगा, 100 ही बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जितना आर्क होता है उतना ही सेंटर से लेंगे तो बच्चों उतना ही क्या होता है, आपका एंगल होता है। तो उससे कुछ थ्योरम है। ओके, तो उसको मैं थ्योरम को राइट डाउन कर लेता हूँ। थ्योरम को राइट डाउन कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, कोई भी आप मेजर, अभी जैसे यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, तो हम मेजर ऑफ आर्क लिख देते हैं। मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 100 डिग्री दिया हुआ है आपको। ठीक है, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। देन एंगल ए पी
ए पी वाला बच्चा हम लेते हैं यहाँ पर, तो ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी। अभी मैंने क्यों बोला बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं एक सर्कल, छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट वाला लेता हूं मैं, वेट कर लीजिए। वन सेंटर पॉइंट एंड यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, 100 डिग्री वाला, यस। यहाँ पर रख देता हूँ मैं, और यहाँ से लेकर कोई तो मैं 100 डिग्री देता हूँ बच्चों, यहाँ से, ओके। तो मेरा आर्क आपको समझ में आएगा बच्चों, ये मेरा आर्क यहाँ पर बन रहा है, ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और दिस साइड, तो इसमें मुझे क्या बनाना है बच्चों, सेक्टर। तो ये मेरा सेक्टर हो गया, सेक्टर बच्चों वही इसका वजह से मुझे यहाँ पर रेड कलर लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 से लेकर 110 तक करना आपको, आर बनाना है, जो एंगल ही फॉर्म कर लेते हैं बच्चों डायरेक्टली, तो राउंड आ रहा है, एंगल ही फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हो गया। अभी आपकी जो आर्क है माय डियर स्टूडेंट, वो आपकी आर्क कौन सी है, देखिए यहां से लेके यहां तक आपकी है ना आर्क है, वही मुझे बताना था आपको। और आर्क जितनी है बच्चों उतना ही यहाँ पर जो बनेगा एंगल वो फॉर्म हो जाता है। ये आर्क 100 है डिग्री, तो एंगल भी 100 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट को ध्यान दीजिए। तो इसका एक थ्योरम है बच्चों, डेफिनेशंस ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, इसको लिख देते बच्चों, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। Therefore हमारा जो एंगल आ रहा है ए पी बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा हमारा, सिंपल है। स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। उन्होंने बोला है कि सेंटर पॉइंट तो लेना ही है, सेंटर पॉइंट लेते हैं बच्चों। देन बच्चों कितना ले सकते हो बच्चों, 5 लीजिए, नहीं तो 4 लीजिए, जैसे आपकी बुक की कैपेसिटी उतना लीजिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कि आपको कितना लेना है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर 5। ड्रॉ सर्कल प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लगने वाले प्रोटेक्टर, क्योंकि आर्क बनानी है बच्चों, छोटा बना लीजिए, सबसे छोटा, ड्रॉ करने के लिए कोई दिक्कत ना आए। इसको लेके चलिए अभी सीधा रख दीजिए यहाँ पर पॉइंट के ऊपर,
ओके, यहाँ बराबर सर्कल के अंदर मेरे तो इधर बैठ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 100 डिग्री वाला बनाना है अंदर। तो देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर पेटी और यहाँ, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको लेके करता हूँ यहाँ, दोनों में नहीं आ रही है। यहाँ तक आप इसको घुमा करके बच्चों यहाँ पर लिखना है। ये मेरा 0 से लेके, ठीक है, 100 तक हो गया बच्चों। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर अलग से लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। वाइट ही तो ले लेता हूँ, यहाँ से रिमूव कर लें। तो अभी जो मेरी आर्क बनी है ना माय डियर स्टूडेंट, वो कितना है, 100 है, 100 डिग्री। तो यहाँ से अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर अभी लाइन क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सीट बराबर। यहाँ से आपको नीचे लेना है और इस पॉइंट से आपको नीचे लेना है, ठीक है। इसमें एक एरो बना दीजिए, यहाँ पर भी एक एरो बना दीजिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चों ये जो स्केल होते हैं ना बच्चों, उसको हैंडलिंग करना थोड़ा सा होता है, इसके वजह से। तो आपका बुक में आप जल्दी कर सकते हो। देन यहाँ पर भी एंगल कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो आपको पता ही है बच्चों, 100 आएगा अंदर। 100 क्या आएगा बच्चों, डिग्री, ठीक है। इसका जो अंदर है बच्चों, इसका नाम लिख देते P, और जो पॉइंट है A और B आएगा, ये जो पॉइंट है बच्चों A और B, ठीक है। अभी इसके ऊपर टेंजेंट निकालना है A और B के ऊपर, कितना इजी है देखिए बच्चों। लीजिए इसको यहाँ से साइज थोड़ा कम कर लीजिए, ड्रॉ अ सर्कल, पेन चेंज कर लीजिए, आई थिंक आई हैव चेंज वाइट इन कलर, ओके। यहाँ से आर लेना है बच्चों, सेम एज यहाँ से भी लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना है। यहाँ से निकाल दीजिए बराबर से, अप एंड डाउन, ठीक है। और एक यहाँ से, यहाँ से, अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए।
ज्वाइन प्रॉपरली। इसका नामकरण कर लीजिए, इसको यह बोलिए टेंजेंट। इसमें आपको 90 डिग्री मिलेगा, तो इसको 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इधर राइट डाउन करेंगे 90 डिग्री तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी बच्चों जो लाइन है एक्स्ट्रा है बच्चों, ठीक है, तो इसका कुछ ये नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, क्योंकि मैं इसको रफ करने जाऊंगा तो कुछ तो जाता है मैंने। ठीक है, आई थिंक जब मैंने ड्रॉ किया है तभी कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। डॉट ड्रॉ, इसको ड्रॉ मत कर लीजिए। यहाँ से एक सेम यहाँ पर भी वैसे करना है। From this side also do like this. ज्वाइन कर लीजिए इसको। बच्चों ये लाइन नहीं कुछ भी, क्योंकि एक्स्ट्रा आ चुके हैं बच्चों, ड्रॉ करते गए कुछ तो इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम हुआ इस वजह से। तो ये लाइन नहीं कुछ, इसके ऊपर निकालना है, इसके ऊपर टेंजेंट निकालना है। यहाँ पर 90 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है, और इधर 100 जो ये बन रहा है बच्चों, ये मैंने लिखा था 100, ठीक है, 100 आर्क है, तो उसका 100 क्या रहेगा बच्चों, एंगल रहेगा, जो बाय द डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ द माइनर आर्क। ओके, थ्योरम से। तो हमारा बच्चा यहाँ परफेक्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। आई थिंक इसमें किसको डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी 6 क्वेश्चन लिखा। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 अभी सॉल्व कर रहे बच्चों। 6 क्वेश्चन नंबर draw a circle of a radius 3.4 centimeter and the center E. Take a point F on the circle. Take another point A such that EFA and FA is equal to 4.1 centimeter. Draw tangents to the circle from point A. तो देखिए बच्चों, सॉल्व कैसे किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट। सीधे हाउ टू सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपका रेडियस कितना है, 3.4 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या क्या कंस्ट्रक्शन में लगेगा बच्चों, स्केल लगेगा आपका, देन आपको लगने वाला है कंपास। ठीक है, अभी चले सेंटर पॉइंट निकाल देते हैं। 3.4 लीजिए कंपास के अंदर, देन ड्रॉ सर्कल।
ठीक है, सर्कल हमने ड्रॉ किया। अभी क्या करना है बच्चों, ये जो सेंटर है बच्चों, दैट इज द ए सेंटर पॉइंट। देन 4.1 सेंटीमीटर अब तो निकालना है बच्चों। कहां से निकालना है, ओके मैं बोल देता हूं बच्चों। जैसे यहाँ पर टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल, तो सर्कल के ऊपर क्या करना है आपको, एफ पॉइंट लेना है। तो सीधा निकाल देंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं पेन भी चेंज कर रहा हूँ, रेड लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यस, तो बच्चों ए जो है ना, यहाँ पर मुझे लिखना है एफ ऑन, मैंने लिया है बच्चों इसके ऊपर एफ पॉइंट एफ तो मेरा हो चुका है। टेक अनदर पॉइंट ए सच दैट एफ ई ए, तो एफ ए कितना होना चाहिए 4.1, मतलब यहां से आपको कितना लेना है आगे वापस से 4.1, कितना लेना है बच्चों 4.1, फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैंने पूरा, मतलब यहां से मैंने पहले लिया था बच्चों 3.4, तो इधर से मैंने क्या किया, वापस से एफ से लेके यहाँ तक ए तक, ये मेरा ए, एफ से लेके ए तक मैंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, 4.1 ऐड किया। यहाँ तक मेरा 3.4 था और इसमें 4.1 मैंने ऐड किया एफ से लेके यहाँ तक, एक्स्ट्रा निकाल दिया बच्चों ने, ठीक है। हाँ, अभी इसके ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करके 2 टेंजेंट बनाने बच्चों, ए और यहाँ से लेके हाफ सर्कल करके। तो चलिए बच्चों, लीजिए यहाँ से कंपास, यहाँ पर रख दीजिए आपके कंपास का। Then from this side also draw arc on this line. तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर थोड़ी साइड बढ़ा, यहाँ से एक आर्क और नीचे से सिमिलर from this side, और डाउन साइड अलाइन, ठीक है। सीधा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, then draw here arrow, यहां से बराबर आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, यहां से हाफ सर्कल निकालना है और एडजस्ट करना तो पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो एडजस्ट करने के लिए बच्चों ए, यस गुड, रख दीजिए यहाँ। Then draw here from this हाफ सर्कल निकालने के बाद अभी टेंजेंट निकालना है, सिंपल हो गया बच्चों आपका आंसर। अब यूज करिए बच्चों स्केल एंड पेंसिल, then draw your arrows, then give the name here A and B, ए ऑलरेडी दिया हुआ है तो बी एंड सी लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों 90 डिग्री ड्रॉ करिए, तो इसको नाम दीजिए एम, ठीक है। अभी मैं बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट को कि जो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट जो बना रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर
यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो, ये था बच्चों 3.4 था, और यहाँ से लेके जो मैंने यहाँ से ड्रॉ जो किया था, ठीक है, उसका मैं बताना चाहता हूँ। जैसे इसका ये जो था 3.4 और ये जो था ये 4 पॉइंट सेंटर से लेके, थोड़ा सा मुझे अंदर भी लेके जाना पड़ेगा इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो था मेरा 4.1, यहाँ से लेके एक, और ये मेरा, और ई से लेके एफ तक था मेरा 3.4, और बच्चों सॉरी एफ से लेके ए तक मेरा था 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायमीटर, ठीक है। और जो टेंजेंट है उसको नाम दीजिए, ये हो गया। Now we want to solve here question number 7 and 8 also. So one by one देखते हैं अभी 7 क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छे से देखें, रीड करना है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एलबीएन, इधर ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, एंगल बी जो दिया है 40 डिग्री दिया हुआ है, एंड BC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, AC अपॉन LN इज इक्वल टू 4/7। कंस्ट्रक्ट करना है आपको ट्राइंगल, ओके, दोनों भी ट्राइंगल एक के अंदर। अभी कौन सा आएगा देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, यस, हियर इज अ बी एंड, तो मैंने मेरा जो 4.1 का वीडियो देखेंगे बच्चों उसमें आपको समझ में आएगा, मैंने जो सिखाया ऑलरेडी, बी एंड बी इसके जो वर्टेक्स है सिमिलर है, मतलब सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगी ध्यान से देखना, बी कॉमन रखेंगे आप, और मेजरमेंट आपको एबीसी का ही दिया हुआ, ठीक है। और इसमें देखेंगे एसी बड़ा है, एसी छोटा है, और एलएन बड़ा है, तो एलएन पहला बड़ा ही रहेगा बच्चों, एलएन बड़ा है ए वाली, और एक ऐसा है एबीसी छोटा है, ठीक है, 4। तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, पहले रफ डायग्राम देखिए इसके रफ डायग्राम देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें एंगल भी दिया हुआ है बच्चों, तो ये एंगल है बच्चों 40, ठीक है। यहाँ पर बी कॉमन आएगा, उसके बाद जो बड़ा वाला है तो उसको तो अभी हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। छोटा वाला कितना है बच्चों 4 तक, तो ए से, तो यहाँ पर आपका आएगा बच्चों ए से, क्योंकि ए बी एंड सी ऐसे रहेंगे, ना कि वो ए बी ऐसा सी, क्योंकि बी यहाँ पर है, तो ए बी और सी यहाँ पर आ रहा है, तो ए बी सी आ रहा है, ए बी सी, तो यल बी यहाँ पर आएगा, फिर यल बी यल, उसी वे से जाना है। ए बी सी आप इस वे से आ रहे हो, इस डायरेक्शन में आ रहे हो, तो यल बी उसी डायरेक्शन में आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अभी ए बी की वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट, 5.1 सेंटीमीटर है, एंगल बी 40 है, BC कितना दिया हुआ बच्चों 4.8 दिया हुआ, BC 4.8। अभी AC कितना है, तो ज्वाइन करना है बच्चों 4 को, और LN कितने को करना है 7 को, ठीक है, वो कर लेते हैं। ये तो रफ डायग्राम थी बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। चलो आगे जाके अभी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एक स्केल लगेगी, उसके ऊपर आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी थोड़ा सा लॉन्ग लीजिए।
7 भी है ना, यहाँ तक लीजिए 14 तक आ जाओ बच्चों, एक करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अभी एक और एक मैं वाइट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो वो होना चाहिए 4.8, यहां से कितना होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, 4.8। यस, ठीक है, ए मेरा होगा बी एंड दिस इज माय सी। यहां पर जो एंगल लेना है माय डियर स्टूडेंट, वो लेना है कितना, 40, साइड छोटा, यस, यहां पर लेना है 40। ठीक है, ये अपना निकालना है बच्चों 40, और इसको कंटिन्यूसली क्या करना है, उसको आपको एक्सटेंड करना है ऐसे। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर एक एरो दीजिए, बेटर रहेगा। कंपास में आपको लेना है माय डियर स्टूडेंट 5.1, ठीक है, डिस्टेंस 5.1, और बराबर यहां से मेक आर्क, ड्रॉ करना है बच्चों आर्क, और छोटा ट्रायंगल तो आपका बन चुका है। ठीक है, तो बराबर ये आपको दिख रहा है बच्चों, इधर से ज्वाइन कर लीजिए उसको। ज्वाइन हो गए। तो पहले हमारा क्या हुआ, अंदर वाला ट्रायंगल हमने ड्रॉ करके ले लिया। इसका है बच्चों 5.1 सेंटीमीटर, इसका है 4.8 सेंटीमीटर, इसका जो एंगल बना है बच्चों वो है 40 डिग्री। ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है सी। अब आपको क्या करना है, इसमें इसके अंदर लेना है बच्चों, मैंने बोला था 40 to 50 लीजिए, कोई कोई 45 भी लेता है और कोई 35 एंड स्मॉल, तो मोस्टली आप लीजिए बच्चों 45 लीजिए, तो बेटर आंसर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, बट लेंगे तो 10, 20, 30, 40, 45। अभी इसको एक्सटेंड कर लीजिए। ड्रॉ किया बच्चों यहाँ पर। अभी यहाँ पर लेना है आपको 1.5, यस 1.5 के कितने आर्स होने चाहिए, 7 आर्स। कलर चेंज कर लेता हूँ, वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गया आपके 7 आर्क। ठीक है, AC को ज्वाइन करना है 4 तक। ठीक है बच्चों, 4 तक AC को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर आएगा B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। और आपको ज्वाइनिंग कहाँ पर करनी है माय डियर स्टूडेंट, B4 का। आपको करना है बच्चों यहाँ से लेके B4 से लेके AC को ज्वाइन। ठीक है, अभी
इसको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, बच्चे यहाँ पर ही गलत कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है बच्चों, और गलत कर लेते हो फिर आप थोड़ा सा इसको 2 कर लीजिए बच्चों, 2 तक जाएंगे तो और थोड़ा सा एक ज़्यादा सा लेते मिल जाते और ड्रॉ करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आता। तो सेम बच्चों 2 सेंटीमीटर का लीजिए और 7 पे आके रुक जाए बच्चों, 7 पर रुक दीजिए इसको, और यहाँ से भी एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। मेजरमेंट बिटवीन दी नाउ ये भी होगा। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये प्रॉपर नहीं आएगा बच्चों तो आपका जो है ना पैरेलल लाइन है वो बराबर नहीं आएगी। ठीक है, पैरेलल लाइन बराबर आने के लिए आपको ये ध्यान से देखना है। देखो एक दूसरे को पैरेलल बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। सेम एज आपको कहां पर निकालना है, ऊपर के साइड, सेम यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। Yes, take one arc, similar, यहाँ से भी आपको क्या करना है, एक आर्क बनाना है। Then take a measure between the 2 intersecting point. ठीक है, इसको भी यहाँ से अभी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और फिर देन यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करना, वे भी पैरेलल दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ है बच्चों हमारा, ये 4.1 हमने जैसे सॉल्व किया था बच्चों, क्वेश्चंस सेम टू सेम ऐसे ही थे। जहाँ से यहाँ पर बच्चों देखें, अभी आपको क्या करना है, ईयर यहाँ पर लिखना है, ईयर आपका यहाँ पर आ रहा है, ईयर यहाँ पर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसको ऐड एरो दीजिए। तो मोस्टली हमारा डायग्राम तो हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको नामकरण देना है तो इसको नामकरण कर लीजिए लाइंस को, जैसे इसको पी क्यू आर, पी क्यू आर हमने इसको क्या दिया बच्चों, नाम दिया है ना। क्वेश्चन नंबर जाते 8, देखते 8 कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 8 इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इजी है, सर के लिए सब इजी रहता है। ठीक है, और बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इजी लगेगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस कर रहे हो तो उतना एग्जाम के लिए बच्चों आपको प्रॉब्लम नहीं आता है, फिर आप एग्जाम में डरते नहीं हो, फिर प्रॉपरली आप डायग्राम निकाल सकते हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बच्चों आपका हैबिट हो जाता है डायग्राम ड्रॉ करने का, कंस्ट्रक्ट करने का। कंस्ट्रक्ट करने का बोला है बच्चों, पी वाई क्यू सच दैट पी वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड वाई क्यू इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, टी क्यू इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। इफ वाई जेड अपॉन वाई क्यू इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, then the construct the triangle XYZ similar triangle PYQ। क्या निकालना है बच्चों, PYQ। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है बच्चों, सिमिलर कुछ है क्या, यस और नो। देखिए बच्चों यहाँ पर XYZ और PYQ, तो Y क्या है बच्चों यहाँ पर, सिमिलर है, तो है कुछ ना कुछ सिमिलर, Y तो यही है। तो दिस Y एंड दिस Y आर द सेम, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो रफ डायग्राम कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए। ठीक है, रफ डायग्राम कैसे बनेगी देखिए आप।
ओके, राइट डायग्राम देखिए बच्चों, लेफ्ट डायग्राम। तो राइट डाउन करते हैं बच्चों, यहाँ पर y, तो y कॉमन है, तो पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू। अभी आपका p कहां से स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से देखिए, पी वाई 6.3 और वाई क्यू बच्चों 7.2 है, ठीक है, और पी क्यू। तो यहां से आप चालू करेंगे पी वाई क्यू को, पी वाई क्यू। वाई क्यू जो दिख रहा है बच्चों वो फाई है, मतलब ये अंदर ही रहेगा, और बाहर क्या रहेगा बच्चों, वाई जेड वाला, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, तो वाई इधर ही है, तो एक्स भी कहां पर आएगा, नीचे आएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। फिर बाद में आपको यहाँ पर लेना है नीचे डाउन, ठीक है, वो सब कुछ हो जाएगा। तो ये आपकी डायग्राम है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। मेजरमेंट जो दिया हुआ है उसको देखते पहले। फर्स्ट मेजरमेंट जो दिया है बच्चों वाई पी का दिया है 6.3। तो उसको ड्रॉ करने के लिए बच्चों पहले एक लॉन्ग लाइन मैंने बोला था, ठीक है। उसके बाद अभी पेन में चेंज कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक कितना लेना आपको, 6.3। ये होगा आपका 6.3, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं हम वाई पी। देन आपको लगने वाला है कंपास, कंपास में लीजिए, इधर लिख देता हूं बच्चों, वाई पी कितना अपना 6.3 है। उसके बाद सेंटीमीटर लिख दीजिए, वाई क्यू जो है 7.2 है सेंटीमीटर, और क्यू पी जो है अपना पी क्यू 5.8 है, ठीक है। तो अभी 7.2 लीजिए, ठीक है। और फिर बाद में इस साइड से कितना लेना है, 5.8। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए बच्चों ट्राइंगल। यहाँ से आप पेन और स्केल्स का यूज करके बच्चों इसको एक्सटेंड कर लीजिए। इसका एक्सटेंशन प्रॉपर होना चाहिए, ऊपर जाना है ना, वेट कर लीजिए, इसका कलर ही चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर लेता हूँ, ओके। इसको कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसको ज्वाइन भी करना है यहाँ से, ज्वाइन भी किया हमने। ये हो गया बच्चों आपका 7.2, ये हो गया आपका 6.3, ये हो गया आपका 5.8। देन आपको लेना है ठीक है,
यहाँ से आप ले सकते हैं 45 तक। अब इधर 40 लीजिए, मीटर रहेगा बच्चों। ये तो 45 50 लेंगे तो अपना कितने 6 है, हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए। एक्सटेंड करने के बाद यू कैन सी है माय डियर स्टूडेंट, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर लेना है बच्चों आर। कितने आर से बच्चों 6। वन 2 3 4 5 and these are 6। तो ये 6 हमारे आर्क हो चुके हैं। नाउ तो यहाँ पर आएगा माय डियर स्टूडेंट y1 y2 y3 y4 y5 और y6। y6 तो yz जो आपको दिख रहा है, देखिए बच्चों yz तो बाहर वाला है, यहाँ पर क्या था बच्चों q था, ठीक है, यहाँ पर आया बच्चों q। yq जो दिख रहा है बच्चों, इसको ज्वाइन करना है फिफ्थ को, तो अंदर से यहाँ से लेकर यहाँ तक लीजिए फिफ्थ को, क्योंकि इस ट्राइंगल को मतलब इस वाले ट्राइंगल को फिफ्थ को ज्वाइन करना है बस इतना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फिफ्थ को ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। अभी क्या करना है बच्चों, इसको यहाँ पर रख दीजिए, फिर ड्रॉ कर लीजिए। रुकिए, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सेम मेजरमेंट लेके बच्चों यहाँ तक ये होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से 6 को ज्वाइन करना है ना बच्चों, लिखा है YZ 6 को, तो YZ अभी आएगा आपका, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट यू कैन सी दैट Z अभी Z यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा X। Z के लिए अभी Z के लिए यहाँ पर वापस से एक बार यहाँ से ड्रॉ किया बच्चों आप, यहाँ से R ड्रॉ किया,
बनाने बच्चों आर्क, ठीक है, ठीक है, आर्क चोरी पड़ रहे हैं। तो अभी वापस से वेट कर लीजिए 2 मिनट। यहाँ पर ही लग देते हैं। ठीक है, अभी हो गया बच्चा का फाइनल। तो ये दूसरे को पैरेलल होने चाहिए बच्चों, पैरेलल दिख रहे भी है। तो नाउ यू कैन ड्रॉ हियर z आल्सो, ठीक है, z निकाल दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर छोटा सा ऊपर करके आर बना दीजिए, ठीक है, हियर आल्सो टेक आर। ठीक है बच्चों, हो गया आपका y1 y2 सब हो गया। यहाँ पर मेजरमेंट भी लिखा हुआ है कितना। ओके बच्चों, तो प्रॉब्लम सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है माय डियर स्टूडेंट। आपको अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक है, और आपके फ्रेंड जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर लीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।